प्रिय विद्यार्थियों, बात एकदम सही है और सही इसलिए है कि इस घटना का जो पात्र है उससे मेरी मुलाकात कल हुई और मुझे वो बात याद आ गई जो आज से बहुत दिन पहले घटी थी। घटना कहाँ की है यह भी मैं बता दूं आपसे। आपको पता है मैं इससे पहले कहाँ रहता था? हाँ देखो, इधर से एक जानकार लग रहा है, बूढ़ा आदमी है, उसको सब पता है। ठीक है, उसने जो बताया उसी को सही मान लें। इसके पहले जब मैं न्यू कॉलोनी में रहता था तो उस मोहल्ले के सबसे धनी आदमी की बात मैं कर रहा हूँ। उनको एक अजीब बीमारी हो गई और इसकी बड़ी चर्चा थी उन दिनों। अजीब बीमारी क्या हो गई? अब उस बीमारी का वो इलाज जिस भी डॉक्टर से करवाते निदान नहीं हो पा रहा था। कोई डॉक्टर उनकी बीमारी को पकड़ ही नहीं पा रहा था। ऐसी क्या बीमारी थी भाई? देवरिया में तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं ना, नाम नहीं गिनाऊंगा, नहीं तो फिर आप उनके यहाँ पर्चा लगवाना शुरू कर देंगे। दूसरे डॉक्टर कहेंगे कि आप उनका प्रचार कर रहे हैं। तो उनकी बीमारी क्या थी जान लीजिए। उनका कान झनझनाता था और चक्कर आता था। उनको लगता था जैसे कि आंखें ही बाहर निकल जाएगी। कौन सी बीमारी है भाई? मैंने कहा ना कि बीमारी अगर तय होती तो डॉक्टर पकड़ ही लेते। डॉक्टर बीमारी पकड़ ही नहीं पा रहे। मैंने कहा भी कि उस मोहल्ले के सबसे धनी व्यक्ति बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलते हैं। कोई कहता है कि आपकी आंख कमजोर हो गई है, और जब आंख कमजोर होती है तो क्या होता है? चश्मा रिकमेंड होता है। तो डॉक्टर ने उनको चश्मा रिकमेंड किया, उन्होंने चश्मा लगाया और चश्मा लगाते ही बीमारी और बढ़ गई। यानी कि आंख की बीमारी नहीं थी, आंख कमजोर नहीं था, जैसे ही उन्होंने चश्मा लगाया बीमारी उनको और बढ़ गई। परेशान। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। उन्होंने कहा कि दांत, कान और गले का सीधा संबंध है। अगर ऐसी बात है तो आपके सारे दांत खराब हो गए हैं। अब बस एक ही विकल्प है कि आप अपने सारे दांत निकलवा दीजिए। करते क्या बेचारे, इस बड़ी बीमारी के आगे दांत निकलवाना उनको आसान लगा। उन्होंने अपने सारे दांत बाहर करवा दिए। अब दांत बाहर हो गए, समझा उन्होंने कि बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी ठीक नहीं थी। अब और परेशानी बढ़ गई उनकी। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई डॉक्टर कहता है कि ये पेट की बीमारी है, इसका इलाज कराइए। अब वो पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ भी इलाज कराते हैं, कोई लाभ नहीं मिलता। हार पीट कर क्या करते हैं, शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या काम करते हैं? पहला काम करते हैं, उनका हर तरह का टेस्ट करवाते हैं। कोई टेस्ट उनका बाकी नहीं छोड़ते, सारे तरह का टेस्ट करवाते हैं। और जब जांच रिपोर्ट आती है तो पता चलता है, क्या पता चलता है? कहीं कोई फॉल्ट ही नहीं है। वो 100% ओके हैं, ऐसी कोई बीमारी उनके अंदर है ही नहीं है। अब ये सारे बड़े डॉक्टर, इन्होंने कहा देखिए मैंने सारी जांच करवा ली, परेशानी यह है कि आपके अंदर कोई फॉल्ट समझ ही नहीं आ रहा है, कोई इस बीमारी का कारण स्पष्ट ही नहीं हो रहा है, या मैं यूं कहूं कि वास्तव में कोई बीमारी है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो बात बहुत क्लियर है और मैं आपसे इस बात को साफ साफ कह देना चाहता हूँ। बात क्या क्लियर है जो डॉक्टर साहब साफ साफ कह देना चाहते हैं? बात यही क्लियर है कि अब आपका समय आ गया है। अब डॉक्टर साहब ने जैसे ही कहा कि अब आपका समय आ गया है, ये जो रईस व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा डॉक्टर साहब बड़ी कृपा आपकी, कम से कम आपने मुझे साफ साफ बता तो दिया। अब तक सब लोगों ने मुझसे ये बात छुपाई
और आपने बता दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने इतना बता दिया कि बस अब मेरा समय आ गया है। और जब समय आ गया है तो थोड़ा बहुत समय तो मेरे पास है ही, अब मैं क्यों न इसी समय का बहुत ढंग से उपयोग करूं, इस समय का मैं सही उपयोग करूं और जो भी सुख सुविधा या ऐश्वर्य है इस जीवन का उसे इसी बीच प्राप्त कर लूं। और इसी सिद्धांत पर वो काम करने लगे। उन्होंने तुरंत एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा और बहुत बढ़िया क्या खरीदी, उसके बाद उन्होंने गाड़ी खरीदी और भी तमाम चीजें उन्होंने खरीद ली जिससे इस भौतिक जीवन को सुख समृद्धि से जिया जा सकता है। उसके बाद उनके मन में एक आइडिया आई कि ये सब चीजें तो मेरे पास हो गई, और जितने दिन जीना है कम से कम रोज तो एक नया सूट पहनूं। धनी आदमी हैं ही वो। दर्जी को बुलाते हैं, दर्जी आता है, सूट का नाप ले रहा है। भाई भारी आदमी है, बड़ा दर्जी भी बुलाया उन्होंने, नामी दर्जी बुलाया उन्होंने, दर्जी के साथ उसका असिस्टेंट भी है। दर्जी आता है, इनके सूट का नाप लेता है। बड़े शौकीन व्यक्ति हैं, धनवान भी हैं। हम लोग जैसा कोट नहीं पहनते हो। कैसा कोट पहनते हैं मालूम? बंद गले का कोट पहनते हैं। तो जब दर्जी उनके बंद गले के कोट का नाप ले रहा है तो अपने असिस्टेंट से नाप लिखवाता है, कहता है लिखो गले का नाप 16। क्या लिखो? गले का नाप 16। कहते हैं 16? अरे अब तक तो मैं 15 ही पहनता आ रहा हूं और तुम 16 नाप रहे हो। दर्जी क्या कहता है? 15 नहीं, आप कहिए तो मैं 14 नाप लूं, आपकी मर्जी है। लेकिन जान लीजिए 15 पहनेंगे तो लगेगा कि आंखें बाहर आ रही हैं, आपको लगेगा कि कान झनझना रहे हैं, आपको लगेगा कि चक्कर आ रहा है, सिर घूमेगा, बेहोशी छाने लगेगी। फिर मत कहिएगा कि तुमने गलत नाप लिया। धनी व्यक्ति जैसे ही सुनते हैं उसके बाद अवाक रह जाते हैं। अवाक रहना स्वाभाविक है। बोलते हैं बस बस बस, मैं समझ गया, मेरी आंखें बाहर निकलती प्रतीत होती हैं, मुझे चक्कर भी आता है और मेरा कान भी झनझनाता है। दर्जी ने कहा जब गला कसा होगा तो ऐसा ही लगेगा, ऐसा ही होगा। और वो व्यक्ति आज भी जीवित हैं। मैंने बताया मेरी उनसे कल मुलाकात हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों, उन्हें बात समझ में आ गई। क्या आप समझ पा रहे हैं फॉल्ट कहाँ है? किसने पकड़ा फॉल्ट? क्या डॉक्टर पकड़ पाए? नहीं ना। कौन पकड़ा? दर्जी पकड़ा। फॉल्ट क्या था आपको पता है? फॉल्ट क्या था? समय के साथ उनके गले की माप और कोट के माप में जो अंतर आया उसके कारण उनका गला कस गया और परिणाम आपने देखा कि उनको कहां से कहां तक की यात्रा करनी पड़ी। तो वहां फॉल्ट तो पकड़ लिया दर्जी ने, यहाँ फॉल्ट कहाँ है और कौन पकड़ेगा, यह विचारणीय प्रश्न है। यही हमारी समस्या है और यही इस शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा का कारण भी है। इसे कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, यह कठिन प्रश्न है। ये हमारे लिए चैलेंज है। अगर हम इस चैलेंज को स्वीकारते हैं तो हमें आगे विचार करना होगा, इस पर सोचना होगा और निश्चित ही कुछ करना होगा, क्योंकि बिना किए कुछ संभव नहीं है। शिक्षा वास्तव में सत्य को जानने की प्रक्रिया है। अब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम इसके कितने करीब हैं इसका एहसास हमें है, लेकिन जो वास्तविक शिक्षा है वो यही है कि यह सत्य को जानने की प्रक्रिया है। लेकिन आज के परिवेश में यह कितना सफल है यह कहने की जरूरत नहीं है। हर शिक्षित व्यक्ति
अपने अंदर झांके तो जवाब भले ही ओठ पर न आवे, लेकिन चेहरा साफ साफ बयान करता है कि वह कितना सही है और कितना सत्य के करीब है। सत्य तो यह है, हर व्यक्ति शिक्षित होने का अभिनय मात्र करता है, या हर शिक्षित व्यक्ति जो करता है वह केवल और केवल अभिनय होता है। अभिनय कभी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि अभिनय अभिनय है। हर घटना परिस्थिति के साथ साथ चेहरा बदलना क्या कहता है? यही तो कहता है कि नया नया अभिनय है। चेहरा बदल लिया आपने और आपने कहा साहब नया हो गया, तो वह नया नहीं हुआ, वह केवल अभिनय हुआ। अभिनय में असलियत नहीं होती, यहाँ यथार्थ नहीं होता, यहाँ यथार्थ समाप्त हो जाता है। इससे न तो शिक्षा कहा जाएगा और न ही सत्य कहा जा सकता है, क्योंकि यह दोनों से परे है और इसका कोई मतलब नहीं। आखिर हमें यह विचार तो करना ही होगा कि कहाँ कमी रह गई है। कमी हमारे डायग्नोसिस में है या फिर प्रोसेसिंग में। दो ही स्थितियां हैं, हम उसे प्रॉपर डायग्नोस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हमने उसका डायग्नोसिस कर लिया है तो जो हमारी प्रोसेसिंग है क्या उसमें कमी तो नहीं है? शायद दोनों ही जगह कमी मुझे नजर आती है। न ही हम प्रॉपर डायग्नोस कर पा रहे हैं इस समस्या का, और न ही इसकी प्रोसेसिंग को ठीक ढंग से कर पा रहे हैं। हम भी वही कोर्ट की माप को ही सही मान रहे हैं, जैसे कि वो धनी व्यक्ति मान रहे थे कि उनकी कोर्ट का माप 15 अगर उनके गले का है तो 15 ही सही है, और समस्याएं कितनी आई अब बताने के लिए शेष नहीं रह गया। कठिनाई महसूस हुई उनको, चक्कर भी आया, कान भी झनझनाया, आंखें भी बाहर होने लगी, और तब भी वो इस चीज को समझ नहीं पाए, चेत नहीं पाए, और समझे कब? जब काफी देर हो गई थी। तो हमें भी देर न हो जाए इस पर हमें विचार करना है, क्योंकि बड़ी लंबी यात्रा हम करते चले आ रहे हैं और फॉल्ट अभी तक नहीं पकड़ पा रहे हैं। कहने का आशय साफ है, हमें आगे की सोच रखनी होगी। मैं नहीं कहता कि पीछे को छोड़ दो, लेकिन आगे बढ़ो तो कम से कम, आगे की सोचो तो कम से कम, आगे के लिए चलो तो कम से कम। मेरा यही कहना है कि अगर रुकोगे और रुके रह जाओगे तो समझो सड़ना होगा, क्योंकि जो भी चीज रुक जाती है फिर वो सड़ने लगती है, और जब सड़ोगे तब फिर किस काम के रहोगे? तो ऐसी स्थिति न आवे, और ऐसी बात आए ही क्यों? मैं देखता हूँ जब आपकी पढ़ाई होती है या कभी कभी आपकी परीक्षाएं चलती रहती हैं तो आपका भी सिर दर्द करता है, कभी किसी का पेट दर्द करता है, कभी किसी का दांत दर्द करता है, कभी कोई कहता है कि मेरा कान दर्द कर रहा है। आप मेरे पास आते हैं, मैं कोई दवा दे देता हूँ और आप ठीक हो जाते हैं, है ना ऐसा? क्या ये सत्य है? सिर हिला रहे हैं। बात स्पष्ट है कि सत्य नहीं है। सत्य वास्तव में यह नहीं है कि मैं दवा देता हूं और आप ठीक हो जाते हैं। सत्य यह है कि मैं दवा देता ही नहीं, मैं कोई डॉक्टर थोड़े ही हूं कि मैं आपको दवा दे दूं और आप ठीक हो जाएं। मैं केवल सिंबॉलिक मेडिसिन देता हूं, आप खा लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। इसमें कितनी सत्यता है इस पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय है। चूंकि ये मेरी रूटीन है इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता। सत्य यह है कि आपको ऐसी कोई परेशानी होती ही नहीं, आप केवल और केवल भागना चाहते हैं, इस व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ जो हो रहा है उससे आप कहीं न कहीं एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और मैं आपको रोक लेता हूँ।
मैं कितना सही हूं, यह आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, बाद में जब आपको इसका एहसास होने लगेगा, जब आप इस चीज को समझने लायक होंगे, उत्तर खुद ब खुद आपके सामने होगा और तब वह सत्य होगा, तब आप उसे समझ चुके होंगे। सत्य है, बिना बीमारी को पकड़े इलाज संभव नहीं है, और आपकी बीमारी पकड़ ली गई है। क्या बीमारी है आपकी? बता दूं? भागेंगे डॉक्टर के यहाँ तब आप। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसका इलाज संभव नहीं है। वहाँ बीमारी किसने पकड़ी थी? दर्जी ने पकड़ी थी। मैं दर्जी नहीं हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, आप खुद अपने लिए दर्जी बनिए। जब तक आप स्वयं दर्जी नहीं बनेंगे, तब तक आपकी बीमारी पकड़ में आने वाली नहीं है। आपको अपना इलाज स्वतः करना होगा। आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही आपके साथ है। चाहे मैं, चाहे आपके आचार्य, चाहे आपके अभिभावक कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक उस बीमारी को आप स्वयं खोज न लें, क्योंकि हर व्यक्ति की बीमारी अलग अलग है। उसका समाधान उसे ही खोजना है। जब तक वह अपनी बीमारी नहीं पकड़ पाएगा, तब तक समाधान कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ कोई दर्जी नहीं मिलने वाला आपको जो आपकी बीमारी पकड़ दे। उस धनी व्यक्ति के साथ यह बात थी, जो अलग बात है। बीमारी आपको ही पकड़ना है। बीमारी आपने पकड़ भी ली है। आपको पता है आप क्यों भागते हैं, आप कब भागते हैं और आप किस लिए भागते हैं। बस इन्हीं 3 प्रश्नों में आपका इलाज भी है। इन 3 प्रश्नों का जवाब ही आपका इलाज है। अगर इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप देते हैं, तो फिर इलाज के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। और इन 3 प्रश्नों का जवाब ही अगर आप आचरण में उतार लेते हैं, तो फिर और किसी की जरूरत नहीं है। न ही मेरी जरूरत है, न ही आचार्य की जरूरत है, न ही आपके अभिभावक की जरूरत है। सारा कुछ आपके हाथ में ही है। देखिए, आप ही जब हायर क्लासेस में जाते हैं, तो फिर वहाँ कोई कहने वाला नहीं होता है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, आप वो सब कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, या आपको जो कराया जा रहा है। आप खुद ही उन चीज़ों को समझने लगते हैं, आप खुद ही उन चीज़ों को करने लगते हैं जो हम यहाँ बार बार आपको करने के लिए कहते हैं। आप भागते हैं, वहाँ आप क्यों नहीं भागते? वहाँ आप इसलिए नहीं भागते कि वहाँ आपका मन लग जाता है, आप चीज़ों को समझ लेते हैं, बीमारी आपके पकड़ में आ जाती है और आप उसका इलाज कर बैठते हैं। कहना यही है, जब तक आपके अंदर यह भाव नहीं आएगा, यह जज्बा नहीं उत्पन्न होगा कि आपको भी कुछ करना है, आपका भी कोई उद्देश्य है, आपका भी कोई कारण है, आपका भी कोई कारक है, आपका भी कोई अस्तित्व है। जिस दिन आप इस चीज को समझ लेते हैं, फिर कोई समस्या ही नहीं रहती, कोई बीमारी ही नहीं रहती, किसी इलाज की जरूरत ही नहीं रहती। जब भी जैसे भी यह बात आपके मन में उतर आए, समझो आप सफल हो गए, आपका इलाज हो गया, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपके साथ कोई कठिनाई नहीं है। तो मुझे इस बात का विश्वास है कि आने वाले दिनों में न तो आपके साथ कोई ऐसी बीमारी है, न आपके साथ कोई कठिनाई है। बस आपने अपने मन को मना लिया है, आपने इन 3 प्रश्नों का उत्तर खोज लिया है, वही आपका पथ प्रदर्शक है, वही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। धन्यवाद।